ऐसा देश जहाँ किसी सरकारी अफसर या नेता ने जनता के टैक्स का पैसा 1 रुपया भी इधर से उधर किया या रिश्वत खाई तो वहाँ कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं चलते, सालों साल तक तारीख पे तारीख नहीं मिलती। वहाँ सीधा एक ही फैसला होता है, सीधे मौत की सजा, यानी ऑन द स्पॉट परमानेंट इलाज। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ चीन की। वहाँ करप्शन करने का मतलब है अपनी जान से हाथ धोना, कानून का ऐसा खौफ कि रिश्वत लेने से पहले रूह कांप जाए। लेकिन अब जरा नजर घुमाइए अपने प्यारे भारत देश की तरफ। हमारे यहाँ क्या होता है, अगर हमारे यहाँ कोई साहब करोड़ों का घोटाला करते हुए पकड़ा भी जाए तो सबसे पहले क्या होता है, वो कैमरे के सामने ऐसे मुस्कुराता है जैसे कोई जंग जीत के आया हो। वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है साहब उन्हें। चीन में जहाँ भ्रष्टाचारियों को रस्सी का फंदा मिलता है और हमारे यहाँ सालों साल तक केस चलता है, फाइलें धूल खाती रहती हैं, गवाह गायब हो जाते हैं और सबूत मिटा दिए जाते हैं। और तो और जो जनता का पैसा खाकर बैठा है वो कुछ दिन बाद जेल से बाहर आकर छाती ठोककर चुनाव लड़ता है और हम और आप तालियां बजाकर फिर से उन्हें गद्दी पे बिठा देते हैं। अरे कब तक चलेगा ये तमाशा? अगर एक आम आदमी गाड़ी का हेलमेट भूल जाए तो पुलिस वाले उसे ऐसे घेर लेते हैं जैसे उसने बहुत बड़ा जुल्म किया हो। गरीब रेहड़ी पटरी वाला अगर 2 पैसे कमाने निकले तो पुलिस को तुरंत कानून याद आ जाता है। लेकिन जो लोग इस देश को दीमक की तरह अंदर से खोखला कर रहे हैं, जो करोड़ों रुपए डकार कर विदेश में ऐश कर रहे हैं, उनके लिए हमारा कानून इतना सुस्त और लाचार क्यों होता जा रहा है? मैं मानती हूँ चीन की बहुत सारी नीतियाँ खराब हो सकती हैं, लेकिन करप्शन पर उनका ये रवैया काबिले तारीफ है। वहाँ सिस्टम जानता है कि देश को अगर महाशक्ति बनाना है तो सबसे पहले देश के गद्दारों को कुचलना पड़ेगा। और हमारे यहाँ करप्शन एक बीमारी नहीं, एक बिजनेस बन चुका है। मैं ये नहीं कहती कि रातों रात सबको फांसी पे लटका दो, लेकिन कानून का कम से कम ऐसा खौफ तो हो कि रिश्वत खाने वालों की और घोटाला करने वालों की पुश्ते कांप जाएं। जब तक हमारे देश में भ्रष्टाचारियों को कड़ा और तुरंत सबक नहीं मिलेगा तब तक सिर्फ हम कागजों पर महाशक्ति बनेंगे, हकीकत में नहीं। तो आप क्या सोचते हो, क्या भारत में भी ऐसा ही सख्त कानून होना चाहिए? अगर आपका जवाब हाँ है तो कमेंट जरूर करके जाना और इस वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।